हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल के बराबर है। हमें दर्शाना है कि DE BC के समांतर है। देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है, सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ABC आपको दिया गया है। A B C, इसमें भुजा AB व AC पर D और E बिंदु, D तथा E बिंदु आपको इस प्रकार दिए गए हैं कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, अर्थात हमें यहाँ पर D को C से मिलाना होगा तथा B को E से मिलाना होगा। इस प्रकार है कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल के बराबर है। हमें दर्शाना है कि DE भुजा BC के समांतर होगी। ऐसा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। और अगर ऐसा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर आपस में बराबर हैं, तो वह एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य में होने चाहिए। यह दोनों तरफ से सत्य होता है। हल देखिए, जैसा कि हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज EBC यह क्षेत्रफल में बराबर हैं। दोनों त्रिभुजों के आधार BC एक ही है तथा यह DE तथा BC दो रेखाओं के मध्य हैं तब अवधारणा से एक तब सत्य होगा जब DE जो है वह BC के समांतर हो। प्रश्न की अवधारणा हमसे कहती है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तथा वह एक ही आधार पर हैं, अर्थात वह समांतर रेखाओं के मध्य में होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर कि त्रिभुज DBC EBC दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं, दोनों के आधार BC एक ही हैं, तो DE समांतर होगा BC के। इति सिद्धम। मुझे आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।